हाय गाइस, ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। मैंने 5 टीवी ऑर्डर करे हैं जो कि 20 से 23 हज़ार रुपए के प्राइस सेगमेंट में है। और सबसे क्रेजी बात, ये 43 इंच टीवी है और सारे के सारे 4K है। और आपको पता है कि मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दिवाली की सेल के अराउंड ना ऐसे सारे टीवी इकट्ठे खरीद के इनकी वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन जब भी मैंने 43 इंच टीवी के ऊपर वीडियो बनाई है तो मैंने 30,000 रुपीज़ का प्राइस सेगमेंट रखा है। लेकिन हमें जो है आज के टाइम पे 20 से 23 हज़ार में भी 4K टीवी मिल रहे हैं 43 इंच। तो इस बार मैंने डिफरेंट प्राइस सेगमेंट को टारगेट करा है, जिससे आप कोई भी टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो एक ही वीडियो में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ऑब्वियसली आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक पार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अब स्क्रीन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस, सारे टीवी टेस्ट करने के बाद रैंक नंबर 5 पे मैं थॉमसन का टीवी रखना चाहूंगा। एग्जैक्ट मॉडल नेम है फिनिक्स 2025 और ये टीवी मैंने 23,000 रुपीज का खरीदा है। और क्रेजी बात पता है क्या है, मैंने ये टीवी खरीदा था सोच के कि ये क्यूलिड पैनल है और फिर भी ये रैंक नंबर 5 पे आया। और गाइस, टेक्निकली देखा जाए ना, क्यूलिड का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि क्यूलिड पैनल बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। और अगर मैं इस टीवी को जज करूं तो सच में आज मैं जितनी भी टीवी दिखाऊंगा उन सब में से ये ब्राइट टीवी है, नो डाउट। लेकिन ब्राइट थोड़ा गलत तरीके से है मतलब कि अगर मैं इसमें कंटेंट कोई भी चलाता हूं ना, हर एक चीज ब्लोन आउट फील होती है ब्राइटनेस वाइज। एग्जांपल के साथ बताऊं तो अगर ये इसमें कोई कंटेंट चल रहा है तो स्किन टोन क्या तो ये बहुत ही पिंकिश कर देगा या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट कर देगा, व्हाइट लगने लगेगी। इनफैक्ट हर एक सीन के अंदर ये टीवी जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर को बढ़ा देता है। और टेस्टिंग के लिए मैं सारे टीवी में सेम कंटेंट चला के देख रहा था, जैसे कि F1 मूवी या फिर सुपरमैन मूवी, और सबसे ज्यादा इनएक्यूरेट और अजीब कलर इसी टीवी में आ रहे थे। और सैड पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब ब्रांड का क्लेम है कि 50 वॉट के स्पीकर के साथ आता है टीवी। और जब मैंने सारे टीवीज के साथ इसको कंपेयर किया, सबसे बेकार ऑडियो इसी की निकली गाइस। तो डिस्प्ले और ऑडियो सबसे बेसिक चीज है गाइस, वो इस टीवी के अंदर अच्छा नहीं लगा, इसलिए रैंक नंबर 5। इनफैक्ट इस टीवी को खरीदने के बाद हम सबको एक सीख मिलती है कि कोई भी प्रोडक्ट अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा फीचर्स प्रॉमिस कर रहा हो ना, बहुत चांसेस है कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो चाहे फिर ये टीवी किसी भी प्राइस सेगमेंट पे आपको मिले, मेरी सजेशन है कि आप इसको अवॉइड करना। तो गाइस, रैंक नंबर 4 पे तोशिबा का टीवी। एग्जैक्ट मॉडल नंबर मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं और मैंने 23,000 रुपए का खरीदा है। अब इस टीवी की बात ना, कि इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट करता हूं। एक और ब्रांड है हाइसेंस और वो तोशिबा को ओन करता है। और इसी वजह से ना ज्यादातर लोगों का मानना है कि जितनी भी तोशिबा की टीवी अब नए लॉन्च होते हैं वो सारे हाइसेंस रीब्रांडेड होते हैं। बट वैसे इस टीवी की बात करो तो एक चीज अच्छी है कि पीछे ना केबल ऑर्गेनाइजर मिलता है। बट सबसे सरप्राइजिंग और वियर्ड चीज भाई इस टीवी का रिमोट है। मैंने बहुत टाइम से इतना बड़ा ओल्ड स्कूल रिमोट नहीं देखा है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी टीवी खरीद लो भाई, ज्यादातर जो है हमें मिनिमलिस्टिक से छोटे से रिमोट मिलते हैं। और एक चीज मुझे पता है गाइस कि ज्यादातर लोग जो है तोशिबा को एक अच्छा ब्रांड मानते हैं, इस वजह से उम्मीद भी होती है कि इनके टीवी अच्छे होंगे। बट जैसे ही मैंने टीवी बूट करा था ना, मेरे को समझ में आ गया था कि भाई इस टीवी का कॉन्ट्रास्ट बहुत बुरा है। और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब इतना बेकार कॉन्ट्रास्ट है कि कभी कभी जो भी सीन हम टीवी पे देख रहे हैं वो आंखों को चुभने लगता है गाइस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ब्लैक से टीवी अच्छे से हैंडल नहीं करता, तो कभी ग्रे दिखा देता है, कभी नॉइज आ जाती है और कभी कभी तो पूरे ही ब्लैक क्रश हो जाते हैं। और इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर हम बैटमैन जैसी कोई मूवी देखें जिसके अंदर बहुत सारे डार्क सीन होते हैं, गाइस समझ नहीं आ रहा था मूवी में चल क्या रहा है, इतनी प्रॉब्लम थी कलर्स की। इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम है, इस टीवी के जो व्यूइंग एंगल्स है वो अच्छे नहीं है, मतलब थोड़ी कॉर्नर से अगर मैं इस टीवी को देखता हूँ तो बहुत ही कलर फेड हो जाते हैं। वो अलग बात है कि आज मैं जितनी भी टीवी दिखाऊंगा उन सबके व्यूइंग एंगल्स बेकार ही है, लेकिन इसके कुछ ज्यादा ही बेकार है। और इस टीवी में मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर मैं कोई नॉन HDR कंटेंट भी चलाऊं ना और कोई इंडोर सीन आता है, बहुत डल कर देता है ये। तो बेसिकली देखा जाए तो डिस्प्ले जो है अप टू द मार्क नहीं है, मतलब ज्यादातर कंडीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो गाइस, इस वाली टीवी को भी अवॉइड करना, इसके बहुत लिमिटेड यूज केसेस है। तो रैंक 3 पर है ये हाइसेंस का टीवी, E6N इसका मॉडल नंबर है और ये टीवी मैंने खरीदा है 22,000 रुपए का। और क्योंकि हाइसेंस और तोशिबा जो है आपस में टीवी रीब्रांड करते हैं, इनफैक्ट इसीलिए डिजाइन में भी कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे कि बॉटम लेफ्ट की तरफ जो है ब्रांडिंग है, पोर्ट्स भी एग्जैक्टली सेम है तोशिबा की तरह। बस एक चीज में डिफरेंस है, अगर मैं स्टैंड दिखाऊं हाइसेंस का और तोशिबा का तो ये अलग है, और तोशिबा के कंपैरिजन में जो है हाइसेंस का रिमोट अलग है बिल्कुल। और इस हाइसेंस के टीवी के फीचर्स के बारे में बात करूं ना, तो ये डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, लेकिन स्पेक शीट में लिखा है कि सपोर्ट नहीं करता। और ये जो टीवी है 24 वॉट के स्पीकर्स के साथ आता है। लेकिन गाइस, पता है मैंने इस टीवी को जो है रैंक नंबर 3 पे क्यों रखा है, क्योंकि ये टीवी ना ही किसी चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही किसी चीज में बहुत बुरा है, लाइक एक एवरेज प्लेस पे है। अब ये स्क्रीन कैसा परफॉर्म करती है, लाइक एग्जांपल से बताऊं तो जो नॉर्मल कंटेंट होता है ना, जैसे कि कोई सीरियल आप देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो या फिर न्यूज, इन सारे कंटेंट में ये सही परफॉर्म कर जाता है। बट स्टिल
गाइस टेक्निकल होके जज करो ना, हाइसेंस पता है थोड़े से ब्लैक्स में और बेटर हो सकता था, थोड़े वीक लगते हैं ब्लैक्स, या फिर HDR इतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता था, क्योंकि HDR कंटेंट में क्या तो हाईलाइट बर्न होते दिख सकते हैं या ओवर सैचुरेशन दिख सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी कि यार ब्राइटनेस ना बहुत ज्यादा नहीं है इस टीवी की, वो होनी चाहिए थी। तो इफ इन केस अगर आप ये टीवी खरीदते हो तो किसी ऐसे रूम में मत लगाना जहां पर बहुत ज्यादा नेचुरल लाइट आ रही हो, शायद इस टीवी की ब्राइटनेस उसको हैंडल ना कर पाए। और ऑडियो की भी बात करूं ना तो लाइक बेस इतना इंपैक्टफुल नहीं है इस टीवी का, और अगर कोई कंटेंट देख रहे हैं तो डायलॉग्स की क्लैरिटी भी लाइक एवरेज है, और मैक्सिमम 50-60% वॉल्यूम तक ये सही काम करता है, उससे ऊपर डिस्टॉर्शन हो सकती है। बट स्टिल इस टीवी को मैं पूरा निग्लेक्ट नहीं करूंगा। अगर आपको ये सस्ते में मिलता है ना, क्योंकि सेल भी आने वाली है, इन केस दिवाली के टाइम पे कुछ ऑफर में मिले ये टीवी, आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, अगर इससे कम प्राइस होता है तो 100% चेकआउट कर लेना। एंड डेफिनेटली ये हाइसेंस का टीवी जो है रैंक नंबर 4 और 5 से तो भाई बेटर ही बोला जाएगा। अब बात करते हैं रैंक नंबर 2 की, जो कि बहुत अच्छा टीवी है, मैक्सिमम लोगों को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ये Xiaomi की X सीरीज का एक टीवी है और मैंने ये 23,000 रुपीज से खरीदा है। और गाइस सिंपल सी बात ये है कि जैसे कि हर एक Xiaomi का टीवी दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही डिजाइन ही लेकर आता है, कुछ भी एज सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। और जैसे कि Xiaomi के टीवी के रिमोट रहते हैं ना, मिनिमलिस्टिक, फंक्शनल, ये अच्छा रिमोट आई गेस। और गाइस इस टीवी के पोर्ट्स देखो, आई थिंक एक अच्छी सिलेक्शन है। यहाँ पर 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं, एक में eARC का भी सपोर्ट है, 2 USB 2.0 है, ऐसे ही ऑप्टिकल और हेडफोन जैक बाकी पोर्ट्स भी मिलते हैं जितने भी जरूरी होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात गाइस, इस टीवी को मैंने रैंक नंबर 2 पे पता है क्यों रखा है? क्योंकि अगर मैं थॉमसन के अलावा किसी और टीवी को बहुत ब्राइट बोल सकता हूं तो वो Xiaomi का टीवी है। इनफैक्ट रैंक 1 का जो मैं टीवी आपको बताऊंगा उससे भी ज्यादा ब्राइट है। तो इस वजह से अगर आपके रूम में बहुत ज्यादा नेचुरल लाइट आती है तो वहां पर टीवी बहुत सेंस बनाएगा। और वैसे डिस्प्ले की भी बात करूं ना, टेक्निकल चीजें इसकी मेरे को सही लग रही है, मतलब कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत ही बैलेंस तरीके से आ रहा है, कलर्स भी जो है बहुत ओवर सैचुरेटेड नहीं लगते, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लैक लेवल्स है इसके सही आ रहे हैं, क्योंकि जब इस टीवी में मैंने बैटमैन चलाई थी तो डार्क सीन्स ये प्राइस के हिसाब से सही हैंडल कर रहा था। बट इस टीवी को टेस्ट करते समय ना मेरे को बस एक प्रॉब्लम लगी कि थोड़ा सा ना इनकंसिस्टेंट है टीवी कलर्स को लेकर। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए ना मैंने ओपेनहाइमर चलाई हुई थी और कुछ कुछ सीन जो है ये ओवर सैचुरेटेड कर रहा था और कुछ कुछ जगह पे कॉन्ट्रास्ट भी हैवी था। और एक और चीज जो मैंने थ्रू आउट इस टीवी में नोटिस करी है कि ये स्किन टोन जो है लाइक अलग तरीके से प्रोसेस करता है। अगर कोई भी सीन है जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट आता है वहां पर ये 100% स्किन को ब्राइट करेगा ही करेगा, जबकि ह्यूमन शॉट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होंगे सीन के अंदर वो बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है। और ऑडियो की बात करूं तो Xiaomi का कहना है कि 30 वॉट के स्पीकर्स है, लेकिन गाइस इतने अच्छे स्पीकर्स इसके नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि 10 से 12 वॉट का स्पीकर लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा। तो इस टीवी के साथ आई थिंक भाई एक अलग से साउंड बार या फिर कोई भी अलग से स्पीकर खरीदना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैंने क्रिटिकल होकर जज करी है। तो अगर आप इस टीवी को 20-22 हजार रुपए खरीदते हो ना, नो डाउट भाई ये एक अच्छा प्रोडक्ट बोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राइटनेस बहुत अच्छी है इस टीवी की, एंड नो डाउट Xiaomi की ब्रांड वैल्यू जो है टीवीज के अंदर काफी अच्छी मानी जाती है, सर्विस सेंटर भी सही रहते हैं। तो गाइस रैंक नंबर 1 पे है आई फैल्कन का टीवी, एग्जैक्ट मॉडल है U65, और ये टीवी मैंने 23,000 रुपीज से खरीदा है। और इफ इन केस आप कंफ्यूज हो कि भाई ये आई फैल्कन कौन सा ब्रांड है, तो ये TCL का सब ब्रांड है। और डिजाइन में ना मेरे को एक चीज वियर्ड लगी कि इस टीवी के जो स्टैंड है ना, ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, थोड़ा सा चीप लग रहा है देखने में। और इस टीवी का रिमोट भी काफी बड़ा सा है, लाइक मिनिमलिस्टिक हो सकता था, बट चलो फंक्शनल है। बट पर्सनली मेरे को लगता है कि जो ऐप आइकन इन्होंने इनग्रेव कर रखे हैं ना, ये अच्छे लग रहे हैं। और इस टीवी के पोर्ट्स देखो गाइस, यहाँ पर एक यूनिक अप्रोच ली है इस ब्रांड ने। यूजुअली इस प्राइस पॉइंट के टीवी में ना हमें 2 USB टाइप ए पोर्ट मिलते हैं, लेकिन इस ब्रांड ने ना सिर्फ एक USB टाइप ए पोर्ट दिया है, लेकिन ये 3.0 है तो ज्यादा फास्ट है। बाकी 3 HDMI पोर्ट है, eARC का सपोर्ट मिलता है एक में, और बाकी जितने भी नेसेसरी पोर्ट्स है वो मिलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, मैं इस टीवी पे जब रिसर्च कर रहा था ना, तो मैं इसकी वेबसाइट पे इसकी स्पेक्स देख रहा था, और इसकी स्पेक्स में कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये टीवी डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है या फिर डॉल्बी एटमॉस। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस टीवी में दोनों चीजों का सपोर्ट मिलता है। तो गाइस ये जितनी भी टीवी ब्रांड है इनको अपनी स्पेक शीट थोड़ी ठीक कर लेनी चाहिए आई गेस। बट मेन रीजन बताता हूँ गाइस कि मैंने इस टीवी को रैंक नंबर 1 पे क्यों रखा है। अब देखो जो रैंक नंबर 2 पे Xiaomi का टीवी था ना, उसमें क्या कमी थी कि वो इनकंसिस्टेंट बिहेव करता था कभी कभी। ये इनकंसिस्टेंट कलर की प्रॉब्लम ना इस आई फैल्कन टीवी में नहीं है, तो इसलिए रैंक नंबर 1 पे रखा एक तो मैंने। और इस चीज को और बेटर तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना हो ना, तो मैं Xiaomi और आई फैल्कन को साइड बाय साइड रखूं ना, तो आप खुद देखो जो स्किन टोन है वो आई फैल्कन में बेटर आ रही है और काफी एक्यूरेट आ रही है। और HDR कंटेंट की भी बात करूं तो उसमें सैचुरेशन और कंट्रास्ट का एक अच्छा बैलेंस मिल रहा है। आई मीन ऐसा नहीं होता कि कोई HDR कंटेंट हम देख रहे हैं किसी में कंट्रास्ट ज्यादा हो गया, किसी में सैचुरेशन ज्यादा हो गई, या फिर किसी में ब्राइटनेस ज्यादा हो गई। और ब्लैक लेवल्स की बात करूं तो वो मैं बेस्ट नहीं बताऊंगा इस टीवी के, बट ठीक है अच्छा
काम कर जाते हैं। मतलब कुछ कुछ सीन में हो सकता है कि लाइक ब्लैक जो है हल्का सा ग्रे की तरफ चला गया। आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी यूजर इससे यूज्ड टू हो जाएगा आई गेस। बट इस टीवी की मेरे को वीकनेस बतानी हो तो आई थिंक वो इसकी ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस इस टीवी की थोड़ी वीक है गाइस, तो ऐसे रूम में इसको मत लगाना जिसमें नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा आ रही हो। और ऑडियो की बात करूं तो 24 वॉट के स्पीकर्स है और बेस तो है इसके अंदर। आई मीन बेस मैं कंपेयर कर रहा हूँ रैंक नंबर 2 वाले टीवी से जो कि Xiaomi का है। बट आई थिंक इस टीवी में ना थोड़े से वोकल्स और क्लियर हो सकते थे। तो अगर क्रिटिकल होकर जज करूँ ना सारी चीजों को, आई थिंक गाइज आज की लिस्ट में ये सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीवी था। आई थिंक अगर आप 23,000 के अराउंड स्पेंड करना चाहते हो तो आप इस टीवी की तरफ देख सकते हो। और अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल में और सस्ता मिल रहा हो या फिर दिवाली के अराउंड और सस्ता मिल रहा हो तो भी आप 100% भाई इसको चेकआउट करना, एक अच्छा टीवी है गाइस। तो गाइस यहाँ पर लिस्ट खत्म होती है। आई होप यार आपकी हेल्प हुई हो, क्योंकि मेरी यही थिंकिंग चल रही थी कि दिवाली के अराउंड लोग जो है टीवी खरीदते हैं और मैं बहुत टीवीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो लेटेस्ट वीडियो एक आनी चाहिए आप लोग के लिए। और ऐसी सिमिलर वीडियो मैं एक साउंड बार के लिए भी लेकर आऊंगा। मैंने खरीद लिया है, टेस्टिंग स्टार्ट है उसके ऊपर, जल्दी वीडियो उसकी भी आ जाएगी। बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मुझे और कौन से टॉपिक्स टच करने चाहिए जिससे आपके आने वाले दिनों में हेल्प हो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।